नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा एवं जबीरा के आरआई और पटवारी इस समय खासे नाराज चल रहे हैं। इनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आज इनके द्वारा एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया है। संघ के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर तेंदुखेड़ा में जो पदस्थ एसडीएम है सौरभ गंधर्व, उनकी बात करने का तरीका ठीक नहीं है, इस तरह का आरोप लगाया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उनका बर्ताव भी ठीक नहीं है। ऐसा ही 2 आरआई के साथ भी हुआ। साथ ही संघ के माध्यम से यह भी जानकारी दी गई कि वह अलग अलग पटवारी और आरआई को चैम्बर में बुलाते हैं और उसके बाद धमकाते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। लिखित रूप से ये शिकायत भी सौंपी गई। साथ ही यहाँ जो ज्ञापन लेने एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे, उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया। भाषा शैली है वो हमेशा अमर्यादित रहती है। उनका जो बात करने का तरीका है वो एक लोक सेवक को शोभा नहीं देता। आक्रोश में आप लोग आए भैया, आज जो आपके सामने भीड़ दिख रही है ये तहसील जबीरा और तेंदुखेड़ा, जो कि तेंदुखेड़ा अनुभाग के अंतर्गत आती है। दोनों तहसील के समस्त पटवारी और राजस्व निरीक्षक साहिबान उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ महीने पूर्व तेंदुखेड़ा अनुभाग में माननीय श्री सौरभ गंधर्व जी एसडीएम के पद पर पदस्थ हुए हैं। जब से वो वहां पहुंचे हैं, उनकी जो भाषा शैली है, जो बात करने का अपने अधीनस्थों से तरीका है, वो बहुत ही अभद्र भाषा में बात करते हैं, अमर्यादित भाषा में बात करते हैं, लोगों को चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि चूंकि अभी सर नवीन पदस्थापना हुई है तो शायद जो वर्क कल्चर होता है सरकारी ऑफिसों का उससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि वो ना सुधर के बल्कि वो बढ़ती जा रही है। अब तो माननीय एक पटवारी और राजस्व निरीक्षक को अपने चैम्बर में बुलाकर अभद्रता और अमर्यादित बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। उनकी भाषा शैली के शब्द होते हैं, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तुझे टर्मिनेट कर दूंगा, इसको जेल भेज दो, इसको सस्पेंड कर दो, और बहुत चिल्ला के। सामूहिक अवकाश की बात भी कही है। माननीय कलेक्टर महोदय को दिए गए ज्ञापन में हम लोगों ने निवेदन किया है कि सर या तो माननीय सौरभ गंधर्व जी समस्त पटवारी राजस्व निरीक्षक और समस्त तहसील जो स्टाफ है उनको ये आश्वस्त करे कि आगे से इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर वो आश्वासन नहीं देते हैं तो पहले हम लोग तेंदुखेड़ा और जबीरा के लोग 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, और अगर उसके बाद भी कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से दमोह जिले के संपूर्ण पटवारी और राजस्व निरीक्षक आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। तो जैसे ही हम लोग गए, सर से काम किया, बैठे, तो उनके द्वारा बोला गया कि आप अभी आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी सर, विलंब हो गया है, रोड की स्थिति भी ठीक नहीं है, और हम लोग आराम से, मतलब सर से निवेदन किया था, उन्होंने बोला था आराम से आ जाइए, तो हम लोग आ गए हैं। तो उनके द्वारा बोला गया नहीं, आप कैसे बैठे, आप बाहर जाइए, आप तो निकलिए यहाँ से, बैठिए, इनको सस्पेंड कर दो, इनको वेतन वृद्धि रोको, इनका वेतन काटो, इस तरीके से करके उन्हें बाहर निकाल दिया। तो हम लोग बाहर आ गए। फिर उसके बाद हमारे दूसरे सिमरी वाले आरआई साहब गए, जैन साहब, तो उनके साथ भी इसी प्रकार से दुत्कार की बात की गई, तो वो भी बाहर आ गए। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, इन आरोपों के संबंध में हमने एसडीएम सौरभ गंधर्व से चर्चा की, तो उनके द्वारा इन आरोपों के संबंध में अपनी बात को रखा गया। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 2 आरआई साहबान उसमें बैठक में 1 बजे पहुंचे थे। चूँकि 2.5 घंटा मैं मान रहा हूं कि ये लोग सूचना के उपरांत 2.5 घंटे लेट वहां पे पहुंचे। 1 बजे इनका आगमन हुआ, और मैंने इनसे पूछा कि आप बैठक का आपको समय पता था, आपको बैठक के बारे में सूचना थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, नायब तहसीलदार साहब ने हमें बैठक की सूचना दी थी और बाकायदा हमें संज्ञान में था। तो मैंने उनसे लेट आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम फील्ड में थे। तो चूंकि आपको बैठक की सूचना दी गई थी तो आपको फील्ड में ना होकर बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, और लेट होने का कारण फील्ड में होना, मान रहे हैं कि फील्ड में कोई काम होगा भी, लेकिन बैठक में आपको आना चाहिए था। दूसरी चीज़, आपको बैठक से बाहर करने का रीज़न ये था कि बैठक चूँकि हो चुकी थी, समीक्षा बैठक, इसलिए आपको
कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करके सिर्फ इतना बोला गया था कि आप लोग बैठक से बाहर हो जाएं, चूँकि बैठक हो चुकी है इसलिए आप लोग बाहर रहें, और इसमें किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई असामान्य ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला था। और जहाँ तक प्रश्न है कि काम साथ में करने का, तो हम सभी राजस्व के अधिकारी हैं, हम भी राजस्व के कर्मचारी अधिकारी हैं, आप लोग भी राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं। हम सब लोग शासन के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो लक्ष्य दिए जाते हैं, समय सीमा में दिए जाते हैं, तो उसको प्राप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो हम सब लोग एक ही चूँकि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो मिलजुल कर ही काम करना रहेगा हमें। तो जहाँ तक बात है समीक्षा की, तो हमारा समीक्षा करना शासन के निर्देशों पर, आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशों पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर ही समीक्षा हो रही है। और इसमें कामकाज की जो कार्य प्रणाली है, मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा कामकाज सब कर रहे हैं, इसी संदर्भ में समीक्षा की जाती है। तो शासन के जो निर्देश हैं उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर ही इसमें काम करना है। इसमें किसी का ना तो कोई व्यक्तिगत इसमें हित है, हम लोक सेवा का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए काम ही कर रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि पटवारी आरआई लोग जो हैं, जो लेट आए थे, उनसे अपेक्षाएं वही हैं कि भाई समय सीमा का आप ध्यान रखें, समय का आप लोग ध्यान रखें। और चूंकि आपको मीटिंग से बाहर करने की जो बात है, तो मीटिंग से बाहर आपको इसीलिए किया गया था क्योंकि आप लोग 1 घंटे लेट पहुंचे थे, और मीटिंग में चूंकि मीटिंग हो चुकी थी तो उसमें आपका बैठने का कोई उद्देश्य अब रह नहीं जाता है, इसलिए आपको बाहर रुकने का कहा गया था। किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा इसमें उपयोग नहीं की गई थी। तेंदुखेड़ा जबेरा के आरआई और पटवारियों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम के विरोध में खुलकर उनके द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है, वहीं एसडीएम के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। ऐसे में देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।